एक वाक्यांश आपने सुना है जो मनुस्मृति में भी आता है और महाभारत में भी आता है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। कहते हैं रक्षा किया हुआ धर्म या कहो रक्षित धर्म, यानी जिसकी रक्षा की गई है ऐसा धर्म, वो अपने रक्षक की रक्षा करता है। और जो कोई धर्म को मार डाले तो मरा हुआ धर्म अपने मारने वाले इस हत्यारे की हत्या कर देता है। इसीलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म को मरने नहीं देना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? मैं आजकल एक अलग विषय पर काम कर रहा हूं, शिक्षा को लेकर समाज में जाता हूं। वैसे तो मैं इस मंच की चादर की धूल हूं, लेकिन फिर भी आजकल मैं अन्य स्थानों पर भी जाकर काम करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है धर्म किसे कहते हैं, लेकिन वहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि असल में वो जिसे धर्म कहते हैं वो उनके पूजा पाठ के रीति रिवाज आदि हैं, वो उसे ही धर्म मान बैठे हैं। लेकिन आप जानते हो धर्म का अर्थ होता है कानून, धर्म का अर्थ होता है लॉ, धर्म का अर्थ होता है वे नियम और कायदे जिन नियम और कायदों से किसी संसार को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा जाए। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, उत्तर देना। आप भी धर्म को समझने का प्रयास करना। कहीं ऐसा तो नहीं जो रामनिवास जी ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि हम भी कहीं कहीं अपनी डगर से भटक रहे हैं। ये बताओ, सुख स्वतंत्रता में है या परतंत्रता में? सुख किस में है? स्वतंत्रता में। लेकिन अगर स्वतंत्रता इतनी बढ़ जाए कि वो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करने लगे, तो क्या ये स्वतंत्रता समाज के लिए अच्छी हो सकती है? तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं दूसरे की स्वतंत्रता और अपनी स्वतंत्रता, इन दोनों के बैलेंस को बनाने के लिए बनाए गए नियमों का नाम क्या है? धर्म है। यानी दूसरे की जो स्वतंत्रता है वो बाधित ना हो और मेरी स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं का नाम क्या है? धर्म। इसे बिल्कुल आम भाषा में अगर हम समझें तो सड़क पर जब हम चलते हैं तो रूल्स ऑफ रोड्स, सड़क पर चलने के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग बनाए जाते हैं। हमारे देश में बाईं ओर चला जाता है, आगे चलने वाले वाहन को उसके दाईं ओर से हम क्रॉस करते हैं। जब हम किसी से रास्ता मांगते हैं तो लाइट देते हैं, लाल बत्ती देखकर हम रुक जाते हैं, हरी बत्ती देखकर हम चल पड़ते हैं। ये नियम है। और जो कोई व्यक्ति इन नियमों को पालन करते हुए सड़क पर चलता है, स्पीड निर्धारित की गई है, इन नियमों को पालन करते हुए चलता है, तो अपनी स्वतंत्रता से जहां जाना चाहे इन नियमों के अंतर्गत वहां चला जाए। लेकिन जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वो उस सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरा है, नुकसानदायक है, वो ठीक नहीं है। वो स्वयं तो मरेगा लेकिन वो दूसरों को भी मार डालेगा। धर्म कहते हैं नियम कायदे कानून। इन्हीं धर्मों को सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने वेद के रूप में हमें दिया। वेद परमात्मा का सारा ज्ञान नहीं है, परमात्मा तो अनंत है और उसका ज्ञान भी अनंत है। ये 4 मुट्ठी ज्ञान तो परमात्मा ने हमारे लिए यूं दिया कि जा बेटा इतने में तेरा काम चल जाएगा, तू रख, इतने से पृथ्वी पर तेरा काम चल जाएगा, तुझे इसके अलावा ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा की ज़रूरत है तो मोक्ष प्राप्त कर, इससे ज़्यादा जानना चाहता है तो मोक्ष प्राप्त कर। वहाँ विज्ञान नियम नीति कायदे सब भरे पड़े हैं, वहाँ जाएगा तो जानेगा कि संसार कैसा है, आनंद कैसा है, ईश्वर का आनंद कैसा है, वो वहाँ पा, उसे प्राप्त कर, उपासना कर। ये जो धर्म है, इसी धर्म को बचाने के लिए, इन ड्यूटीज को बचाने के लिए, इन कर्तव्यों को बचाने के लिए, इन नियमों को बचाने के लिए भिन्न भिन्न नियमों, भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों ने इस धर्म के लिए प्रयास किए। जैसे अगर हम सोचें, अभी उन्होंने 2-3 के नाम लिए थे, 2-3 के नाम मैं बता देता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के समय में यदि आप सावधानी पूर्वक देखें तो विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाकर उनसे कहते हैं
कि राजन हमारे यज्ञों को कुछ घुसपैठिए बर्बाद कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। आजकल की भाषा में कहूं तो इंट्रूडर्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, हमें हवन तक करने नहीं देते हैं। हमारे हवन में मांस, हड्डी, रक्त आदि फेंककर उस यज्ञ को खराब कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे यज्ञों की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और तब राजा ने राम और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजा। उन्होंने उन आतंकवादियों को मार गिराया और उनके यज्ञों की रक्षा की। सामान्य रूप से यदि आप आज भी देखो तो कमोबेश वो परिस्थितियां आपको समाज में दिख जाएंगी। सावधानी से सुनने की जरूरत है। बात बहुत सरल है, लेकिन बाद में बदलेगी तो मुश्किल हो जाएगी। आपको बड़ी मुश्किल लगेगी जब ये बाद में बदलेगी, अभी तो आपको आसान लग रही है। जब इन इंट्रूडर्स का, इन इन्फिल्ट्रेटर्स का, इन घुसपैठियों का, इन आतंकवादियों का, इन जिहादियों का खतरा और बढ़ा तो उस समय भगवान राम जंगल में उतर पड़े। 13 साल तक उन्होंने इन्हीं के साथ लड़ते लड़ते बिताए और 14वें साल इनके सबसे बड़े खलीफा, इनके अल-बगदादी रावण को उसके घर में जाकर चुनौती दी और अपने देश से तो उस आतंकवाद को मिटाया ही, दूसरे देश में भी जहां अनाचार अत्याचार था उस आतंकवाद का भी उन्होंने नाश किया। भगवान राम के समय में एक समस्या थी। भगवान राम उस समस्या से लड़कर अपना दायित्व पूरा किया और वो चले गए। समय बीता। समय बीतने पर अनेक महापुरुषों को हम देखते हैं। इन्हीं में इतिहास में दैदीप्यमान नक्षत्र के समान धर्म संस्थापक योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज हमें दिखाई देते हैं। उनके काल में सत्ता ऐसे लोगों के पास चली गई जो समाज, प्रजा, राज्य और देश के लोगों का शोषण करने वाले थे, दोहन करने वाले थे। भगवान कृष्ण का कोई लेना देना नहीं था। उनका अपना राजपाट नहीं था, उनका अपना राज्य आराम से चल रहा था, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जहां दूर अव्यवस्था देखा कि समाज का शोषण है तो दूसरों के झगड़े में कूद पड़े। जाकर उनके राजा से कहा कि क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। अरे जहां सत्ता इतनी भयंकर, बुरी और बर्बाद करने वाली है, वहां कम से कम इतना तो करो कि इसे बैलेंस करने के लिए कुछ धार्मिक लोगों की सत्ता हो। ऐसी एक सत्ता भी जरूर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि आधा राज्य पांडवों का है, लेकिन यदि न्याय न करो तो कम से कम इतना करो कि 5 गांव तो दे दो। 5 गांव तो दे दो। कौन से 5 गांव? कौन से 5 गांव? ऐसे गांव नहीं थे जैसा मिर्जापुर है, गांव बड़े थे। कई इतिहासकार अपनी समालोचना में अलग अलग दृष्टियों से इसे बताते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे उचित लगती है तो उसमें कहते हैं, आपने हरियाणा में सुना है पानीपत, सुना है पानीपत? पर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सोनीपत सुना है? स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बागपत सुना है? वक्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इन्हीं में एक आनंदप्रस्थ और एक इंद्रप्रस्थ का। कम से कम ये 5 गांव दे दो, ये 5 गांव लेकर आराम से हम लोग शांति से रहेंगे, अपनी प्रजा के साथ आनंद भोग करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इतना तो दे दो। लेकिन वहां राजा सत्ता के नशे में ऐसा चूर था, ऐसा डूबा हुआ था, ऐसा अन्यायकारी था कि उसने श्री कृष्ण से कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म भी जानता हूं और अधर्म भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है और धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं। मैं क्या करूं? उसने कहा भाई इतना तो दे दे। कहा सूच्याग्रम न दास्यामि, मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तू 5 गांव की बात कर रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा जब कोई उपाय न बचा तो श्री कृष्ण ने कहा फिर युद्ध होगा, युद्ध होगा। और सोचो, इतना सम्मानित व्यक्ति जिसका पितामह भीष्म भी सम्मान करते थे, वो व्यक्ति स्वयं दूत बनकर गया। फिर भी कोशिश की कि युद्ध रुक जाए, दूत बनकर गया और जाकर उनसे कहता है, तो वहां वो अत्याचारी राजा कहता है कि बहुत बकवास कर रहा है, इसे पकड़ो, बांधो बेड़ियों में, जा डालो कारागार में। पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है रश्मि रथी नाम से। श्री कृष्ण से चुनौती देकर कहते हैं कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यदि मुझे बांधना चाहे नर, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। श्री कृष्ण से चुनौती देकर कहते हैं, क्या तू न्याय को बांध सकता है? क्या तू मुझे बांध सकता है? क्या तू ईश्वर के न्याय को बांध सकता है? ईश्वर के न्याय को बांधना चाहता है तो पहले अनंत गगन को बांध, क्या बांध पाएगा? क्या बांध पाएगा? सुदूर फैले इन नक्षत्रों को नहीं बांध सकता। मैं तो यहां से जाता हूं, लेकिन युद्ध की घोषणा करके जाता हूं और तुझसे कहता हूं तेरा सर्वनाश होगा, ये घोषणा करके जाता हूं। श्री कृष्ण वहां से चले गए, युद्ध हुआ और इस अत्याचारी राजा का सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण ने अपने हिस्से का काम किया, उनके समय की समस्याएं थी, वो लड़े, संघर्ष किया, मर गए, दिवंगत हो गए, फिर जन्म पाया, जहां जाना था चले गए। श्री कृष्ण के बाद फिर दुनिया चलने लगी, संसार में फिर समस्याएं पैदा हुई और उन समस्याओं से लड़ने के लिए भिन्न भिन्न समयों पर फिर से व्यक्तित्वों ने जन्म लिया। एक ब्रह्मचारी नंगे पांव भिक्षा मांगने के लिए निकला हुआ, भिक्षा मांग रहा था, अचानक खिली धूप में उसके कांधे पर 2 बूंद पड़ी। उसने कहा बादल नहीं है, वर्षा कहां से आई? ऊपर मुख उठाकर देखा तो काशी नरेश की पत्नी अपनी अट्टालिका पर खड़ी हुई रोती थी। उसकी आंख के आंसू इस ब्रह्मचारी के कांधे पर पड़े और वो रोती हुई कहती थी कि सकल भारतवर्ष में, सकल आर्यावर्त में सनातन धर्म का सूर्य डूब रहा है, लगभग डूब चुका है, मैं इसे त्याग नहीं सकती, बचाना चाहती हूं, बचा नहीं सकती। हा शोक, हा दुर्भाग्य कि मैं सनातन धर्म को नहीं बचा पाऊंगी, ये डूब जाएगा और मर जाएगा। तो वो ब्रह्मचारी उस रानी को सावधान करते हुए कहता है कि सावधान रानी, ऐसा न कह कि यह सनातन धर्म डूब जाएगा। जब तक संसार में कुमारिल भट्ट जीवित है तब तक संसार में कोई सनातन धर्म को डुबा नहीं सकता। और तब कुमारिल भट्ट ने यहां से अपनी लड़ाई शुरू की। कुमारिल भट्ट, गौड़पदाचार्य, शंकराचार्य, इन्होंने अपने अपने समय में अपनी अपनी समस्याओं से लड़े, अपने अपने तरीके से लड़े। कहीं वितंडा की जरूरत पड़ी तो वितंडा की, जहां जरूरत पड़ी न्याय की वहां न्याय से काम चलाया, लेकिन उन्होंने अपने समय में समस्याओं का निपटारा किया, उस समस्या के साथ लड़े, जिए, संघर्ष किया और मर गए। समय बीतने पर देश गुलाम हो गया, ऐसे लोगों का गुलाम हो गया जिन्हें 1400 साल में पूरा पाजामा पहनना नहीं आया। ऐसे लोगों का गुलाम हो गया जो मुंह पर इतना लंबा घोंसला रखते हैं लेकिन इतनी तमीज नहीं है कि 4 बाल मूछ के भी रख ले, कम से कम सिमेट्री तो ठीक बनेगी। उनके गुलाम हो गए हम। 750 साल हम उनके गुलाम रहे जिनमें विद्या, बुद्धि, शिक्षा का लेश भी नहीं है, लेश नहीं है। बख्तियार खिलजी नाम का एक मुसलमान नालंदा नाम के एक विश्वविद्यालय पर हमला किया और नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके पूरे विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, आग लगा दी, राख बना दी, नन्हे नन्हे बटुकों को तलवार के घाट उड़ा दिया, छोटे बालकों को यूं उछालकर भालों के नेजों पर ले लिया गया, स्त्रियों के स्तन काट दिए गए, बर्बाद कर दिया है। उस विश्वविद्यालय की जमीन को उसी के लहू से लाल कर दिया गया, आग लगा दी, पूरा विश्वविद्यालय नष्ट। पहले नालंदा, फिर विक्रमशिला, फिर उदयनपुरी, फिर वैशाली। इस देश में चलने वाले लगभग 52 बड़े विश्वविद्यालय को, जिनमें 15 से 25 हजार छात्र पढ़ते थे, उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। देश गुलाम हो गया, ऐसा गुलाम कि हमने स्वतंत्र होने की आकांक्षा तक छोड़ दी। आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी, आनंद मठ, नाम सुना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम सुना? आपने गीत सुना होगा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासनीम सुमधुर भाषणीम मातरम वंदे मातरम। सुना है गीत? ये गीत लिखा था बंकिम चंद्र ने, और ये गीत लिखने के 7 साल के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आनंद मठ, जो 1857 की क्रांति के युद्ध का एक नॉवेल उपन्यास रूपांतरण है। और इस गीत को उठाकर इसी पुस्तक में रख दिया 7 साल के बाद। और ये गीत
क्रांतिकारियों का ध्वनि गीत बन गया। वो क्रांति करते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए गोली खाते हुए इसे गाते थे। लेकिन आप आश्चर्य देखो कि इस पुस्तक को लिखने वाला, लोगों में क्रांति की ज्वाला जगाने वाला बंकिम चंद्र जब इस नॉवेल को खत्म करता है तो इसका जो नायक है सत्यानंद सरस्वती, वो अपने एक गुरु से मिलता है और गुरु से कहता है कि मैंने मुसलमानों के साथ जमकर युद्ध किया, उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन मेरा युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। तो उसका गुरु कहता है बस करो, बहुत हुआ युद्ध, अब युद्ध की आवश्यकता नहीं है, दड़ियलों का राज समाप्त हो गया। ये मेरी भाषा नहीं है भाई, दड़ियल उसमें लिखा हुआ है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है आनंद मठ का, उसी में लिखा है। का दड़ियलों का राज मिटा दिया तुमने, अब इस देश को अंग्रेजों की गुलामी की जरूरत है। हा शोक, हा दुर्भाग्य कि गुलामी हमारी जरूरत बन गई। क्या संसार में गुलामी किसी की जरूरत है? एक पक्षी भी पिंजरे में रहना नहीं चाहता, एक छोटा सा जीव भी किसी बंधन में रहना नहीं चाहता। आप यहां बैठे हो अपनी मर्जी से, लेकिन अगर अभी पुलिस का फरमान जारी हो जाए कि आपको 3 घंटे तक इसी आर्य समाज में रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकते, तब देखना बंधन कितनी मुश्किल हो जाता है। यहां रहना आपके लिए, पल पल काटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य ये कि दादा भाई नौरोजी, आपने खूब नाम सुना है, बड़े विद्वानों में नाम आता है, उनके भाषण पढ़ना। वो कहते हैं जैसा राज इस देश में अंग्रेजों का आया, संसार में ऐसा राज आज तक नहीं आया, सोने का राज है, इससे उत्तम राज तो रामराज भी नहीं हो सकता। ऐसे अंधेरे के काल में जब हमने गुलामी को अपना प्रारब्ध मान लिया, भाग्य मान लिया, तब ऐसे भयानक अंधकार में जब हाथ को हाथ नहीं सूझता था, एक आदित्य ने जन्म लिया, एक सूर्य ने जन्म लिया और उसने उठकर घोषणा कर दी कि विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों न हो, तब भी वह अच्छे से अच्छे विदेशी राज, जितना अच्छा विदेशी राज हो, वो भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला भी नहीं कर सकता। हमें स्वराज चाहिए, हम स्वराज लेकर रहेंगे। और ये कोई और नहीं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये ऋषि दयानंद सरस्वती थे। ऋषि दयानंद सरस्वती के समय में समस्याएं थी, वेद का लोप हो चुका था, धर्म डूब गया था, देश गुलाम था, लोगों का स्वाभिमान मर चुका था, लोगों के भीतर वीरता की कामनाएं समाप्त हो चुकी थी। ऋषि दयानंद सरस्वती ने सोते हुए देश को झकझोरा, उठाकर उन्हें बताया कि तुम महाराणा प्रताप की संतान हो, याद करो तुम सांगा का खून तुम्हारी धमनियों में दौड़ता है, याद करो तुम राम के पुत्र हो, कृष्ण के पुत्र हो, याद करो तुम उनके पुत्र हो जिन्होंने अधर्म के सामने कभी हथियार नहीं डाले। सोते हुए देश को झकझोरने वाले ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस देश में पैदा किया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, पैदा किया चंद्रशेखर आजाद को, पैदा किया वीर विनायक दामोदर सावरकर को, पैदा किया लाला लाजपत राय को। और इन लोगों ने अपने खून के इस देश में तालाब भर दिए, लेकिन कहा हमें आजादी चाहिए, हमें भूखा नंगा राज चाहिए, लेकिन वो स्वदेशी होना चाहिए। अपने काल में, अपने काल की समस्याओं से ऋषि दयानंद सरस्वती लड़े, दिवंगत हो गए, चले गए अपनी यात्रा पर। किस यात्रा पर गए? जिस यात्रा पर उन्हें जाना था वो निकल गए, बचे हम। अब हम यहां बैठकर गाते हैं गीत अपने इतिहास के, उस गौरवपूर्ण इतिहास के जो हमारे लिए केवल इतिहास है, हमारा काम नहीं है, काम हमारे पूर्वजों का है। अब सोचो, मैं योगेश किसकी समस्याओं से लड़ सकता हूं? भगवान राम की समस्याओं से, भगवान कृष्ण की समस्याओं से, भगवान शंकर की या भगवान दयानंद की? मैं किसकी समस्याओं से लड़ सकता हूं? या मैं मेरी समस्याओं से लड़ सकता हूं? मैं अपने इतिहास की समस्याओं से लड़ूं या अपने वर्तमान से लड़ूं? मैं कौन सी समस्याओं को सुलझा सकता हूं? मैं भगवान राम के समय में ना तो जा सकता हूं, न उनकी समस्याओं को सॉल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन मैं मेरे समय में उपस्थित हूं, मेरे समय की समस्याओं का सामना कर सकता हूं, लड़ सकता हूं और इन समस्याओं को सुलझा सकता हूं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने काल की समस्याओं को चुनौती मानकर अपने पूर्वजों की भांति उनके साथ लड़ने का काम करें। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बनाया, नाम रखा आर्य समाज। नाम रखा आर्य समाज। ये आर्य समाज किस लिए बनाया था बंधुओं? बताओ तो, यूं क्यों बैठे हो? सारे तो आर्य समाज ही बैठे हो, मुझे पता है। किस लिए? कौन सी समस्या? ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, कोई नया मत चलाना मुझे अभिप्रेत
इसका मतलब स्वयं को सनातन धर्मी कहते थे। किसकी रक्षा के लिए आर्य समाज बनाया? अभी तो बताया रामनिवास जी ने। क्या कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने? कहा था जब तक आर्य समाज काम कर रहा है तब तक मानो के हिंदू समाज, सनातन धर्म जीवित है। जिस दिन आर्य समाज अपना काम करना बंद कर देगा उसी दिन सनातन धर्म मर जाएगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बोलो हाँ के ना? गलत तो नहीं बोलता हूं। सनातन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन्हीं की रक्षा के लिए तो आर्य समाज बनाया गया था। अच्छा एक बात बताओ, ये माइक है, ये माइक है, किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि मैं बोल रहा हूं, ये मेरी आवाज को 100 गुना करके दूर तक पहुंचा रहा है, इसीलिए। अच्छा मैं कहूं कि ना मैं इस माइक का ये उपयोग नहीं लूंगा, मैं इसे हवाई जहाज मानूंगा, इस पर बैठकर उड़ जाऊंगा, तो क्या उड़ पाऊंगा? क्या ये वो काम कर पाएगा? अच्छा ना मैंने जिद पकड़ ली ना मैं तो इस पर बैठ के उड़ूंगा, और मैं माइक को लेकर छत पे चला गया, इस पर बैठा और छत से कूद गया। थोड़ी देर तक जब तक मैं हवा में रहूंगा मुझे उड़ने का एहसास होगा। मैं सोचूंगा वाह देखा मैं उड़ रहा हूं। लेकिन ये बताओ उन 3 सेकंड के बाद जब तक मैं उड़ता रहा उसके बाद क्या होगा? घुटने टूटेंगे, कूहनी टूटेगी, मुंह फूटेगा, हो सकता है मेरा सिर जमीन पर लगे और मैं मर ही जाऊं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आर्य समाज बना था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और आज हम चर्चा क्या करते हैं? हम चर्चा करते हैं कि आर्य समाज की रक्षा कैसे हो। जो जिस काम के लिए बना था आज वो काम नहीं कर रहा। ये सोचो सिपाही बॉर्डर पर खड़ा है, सिपाही का काम था मातृभूमि की रक्षा करना, लेकिन अब सिपाही ये सोचने लगे कि मेरी खुद की रक्षा कैसे होगी। सोचो सिपाही अपने कर्तव्य पर रहा कि कर्तव्य से डिग गया। ये एक सिपाही है, ये ऋषि दयानंद का सिपाही है, और इसका काम था सनातन धर्म, सनातन मूल्यों की रक्षा करना, उसके लिए बलिदान देना, उसके लिए लड़ना, संघर्ष करना, कुछ भी हो लेकिन उसकी रक्षा करना। अगर आज इसे बचाना चाहते हो तो मैं कहता हूं इसे अपना काम करने दो। और इसका काम क्या है? इसका काम है सनातन मूल्यों की रक्षा करना। सनातन मतलब, सनातन कहते हैं अनादि अनंत, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसे सनातन कहते हैं। वो सनातन मूल्य जो ईश्वर के मूल्य हैं, जो मनुष्य के लिए ईश्वर ने दिया धर्म है, उसके द्वारा बताई गई ड्यूटी है, उसकी रक्षा करना। अगर हमने उसकी रक्षा की हम सब कुछ की रक्षा कर ले जाएंगे, और अगर हमने उसकी रक्षा नहीं की तो हम कुछ की भी रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए बंधुओं जरूरत है कि जैसे हम यहां प्रचार का काम करते हैं तो इस प्रचार के काम के साथ साथ हम समाज में काम करना शुरू करें। हम सड़क पर उतरें, हम झगड़ें, हम लड़ें, हम उन चीजों के लिए लड़ें जो चीजें इस समाज को सुख दे सकती हैं। हमने आज वो काम करना बंद कर दिया। बिस्मिल अपने घर से निकला, बिस्मिल आर्य समाज में पहुंचा, आर्य समाज से प्रेरणा ली, वहां से निकला, सड़क पर उतरा, लोगों के बीच गया, उसने लड़ाई लड़ी, थोड़ा जीवन जिया, मर गया। लेकिन ये बताओ उसका काम सार्थक था कि नहीं था? 5 दिन जिया लेकिन उसका जीवन सार्थक था। महाराणा प्रताप अपने घर से निकला, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा, भूखों मरा, समस्याएं झेली, पता नहीं कैसा कैसा जीवन था, लेकिन जीवन निरर्थक था कि सार्थक था? सोचो, मैं एक कमाल की सफेद धोती पहने हुए, एक बेहतरीन कुर्ता पहने हुए यूं ही मंच पर उपदेश करता रहूं और जीवन में कर कुछ भी न पाऊं तो जीवन सार्थक के निरर्थक? निरर्थक जीवन है। सार्थक तब है जबकि मैं जो जानता हूं उसे व्यवहार में लाकर, उसे कर्तव्य मूर्त करके उसे समाज में उपस्थित करूं। इसलिए युवाओं जितने यहां बैठे हैं, कितने युवक बैठे हैं? अच्छा हाथ खड़े करके बताओ कितने युवक बैठे हैं। जो युवक नहीं वो हाथ खड़ा मत करना। कमाल है, कमाल है। आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? आज आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? अरे अभी तो हमारे पिता स्वामी शिवानंद सरस्वती बूढ़े नहीं हुए तो आप कहां से बूढ़े हो गए? मैं बताता हूं बूढ़े होने की आयु क्या होती। 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम, बोलो युवक के बूढ़ा, बोलो जी। 50 साल तक गृहस्थ, बोलो युवक के बूढ़ा। 75 तक वानप्रस्थ, बोलो युवक के बूढ़ा।
युवक 75 के बाद विद्या में वृद्धि करके तब ये वृद्धता को प्राप्त होता है और तब इस वृद्धि का ये संसार भर के लिए लाभ पैदा करता है। 75 के बाद जो चले गए हैं, विद्या में परिपक्व हो गए हैं, वो बूढ़े माने तो माने, वैसे तो 21 साल का भी बूढ़ा हो सकता है जिसमें काम करने की इच्छा ही ना हो, बैठने के लिए दीवार ढूंढे कि कहीं दीवार मिल जाए कमर लगा लूं, हैं वो भी बूढ़ा होता है। लेकिन जिस आदमी में काम करने की इच्छा हो वो बूढ़ा नहीं होता है। ऋषि दयानंद सरस्वती 59 साल की आयु तक जिए, क्या बूढ़े हुए? इनसे भी ज्यादा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जिए, कैसे मरे? प्राकृतिक मृत्यु। क्या हुआ? बलिदान हुआ, शहीद हुए, गोली मार दी गई। एक मुसलमान मलेच्छ ने आकर गोली मार दी और तब जाकर उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। क्या बूढ़ा आदमी युद्ध के मैदान में मरता है? वो तो युद्ध के मैदान में मरा, वो बूढ़ा नहीं था। आप में से एक भी बूढ़ा नहीं है, एक भी बूढ़ा नहीं है। यदि आप कर्तव्य करने की ठान लो, हाँ, जो ये सोचे बैठा है मर गया जी, मैं क्या कर लूंगा, मेरे क्या बस में है, तो फिर बूढ़े हो, फिर बूढ़े हो। मैं जहां काम करता हूं, जहां मेरा गुरुकुल है, चारों ओर 85% मुसलमानों से घिरा हुआ है, चारों ओर। ये जब वीडियो डालता है तो उस पर प्रशंसा कम, गालियां ज्यादा आती हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग देखते हैं। सारे मुसलमान ये भी देख रहे होंगे, ये भी सुन रहे होंगे, जब ये डालेगा तो वो भी सब सुनी जाएगी। नीचे गालियां ज्यादा होती हैं, लेकिन क्या इनसे डरकर अपना देश छोड़ दूं, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी और उसके प्रति अपने कर्तव्य को छोड़ दूं? नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या ये मेरा अकेले का कर्तव्य है? हम सबका साझा नहीं है? बोलो जी। हम कहते हैं महाराणा प्रताप तो दिवंगत हो गए, जय शब्द का अर्थ है कल्याण हो, तो महाराणा प्रताप का कल्याण कैसे होगा ये बताओ मुझे। क्या महाराणा प्रताप का अब कल्याण कर सकते हो? एक तरह कर सकते हो। अगर महाराणा प्रताप की वेदना, अगर महाराणा प्रताप की भावना, अगर महाराणा प्रताप के कर्तव्य का कल्याण कर सको तो महाराणा प्रताप का कल्याण होगा। अगर शिवाजी महाराज की भावना, उसके कर्तव्य का कल्याण कर सको तो शिवाजी महाराज का कल्याण होगा। हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। हम क्या रामचंद्र की जय करेंगे, क्या उसका कल्याण करेंगे? एक ही तरीका हो सकता है कि उसका कल्याण उस सूरत में हो सकता है जब उसके कर्तव्यों का कल्याण हम करें, उसके कर्तव्यों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं ये पूछ रहा हूं, आज हिंदू खतरे में आया है, आपको ऐसा लगता है? जब 1945 में नोवाखाली में हिंदुओं का कत्लो गारत हुआ, सड़कों पर कुर्डियों की तरह, कूड़ों की तरह लाशें पड़ी हुई थी, स्त्रियों के स्तन के ढेर लगे थे कुर्डियों की तरह, तब हिंदू खतरे में ना था? तब नहीं था खतरे में। जब बहलोल खान ने तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें चीर दिया, जब बख्तियार खिलजी ने तुम्हारे घर जलाए, जब औरंगजेब ने तुम्हें बर्बाद किया, जब अकबर ने तुम्हें बर्बाद किया, तब खतरे में नहीं था, अभी खतरे में आया है। अरे खतरे में तुम हमेशा से हो, तुम जागोगे नहीं, सोए रहोगे तो मीठे स्वप्न देखते रहो। अगर मेरे किसी ग्रंथ में यह लिखा हो कि जो तेरे मत को नहीं मानता उसकी हत्या कर दे, तो मैं कहूंगा मेरे मत में भी गलत लिखा है। लेकिन क्या कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? मिलावट हुई है, सबसे ज्यादा मिलावट मनुस्मृति में हुई है, लेकिन क्या मनुस्मृति में भी कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? ये तो लिखा है अधर्म करने वाले को फला फला दंड दिया जाए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि जो तुझसे सहमत नहीं है उसकी हत्या कर दे। जो विचार ये कहता हो कि जो तुझसे सहमत नहीं है उसकी हत्या कर दे, वो विचार आतंकवादी है। और जो पुस्तक इसका प्रचार करता हो वो पुस्तक आतंकवादी पुस्तक है। और जो व्यक्ति इस पुस्तक को मानकर उसका प्रचार करता हो वो आतंकवादी व्यक्ति है। और ऐसे 100 के 100% आतंकवादी हैं। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, जब तक आप में से कुछ लोग इस बात को अपने खून में धारण करके लड़ने के लिए तैयार नहीं होगे, तो याद रखो हम आज भी औरंगजेब के काल में जी रहे हैं, पहले भी जिए थे, आगे भी जिएंगे। देश पहले गुलाम था, तुम नहीं जगे तो देश फिर से गुलाम होगा। तुम इस देश में 100% थे, आज घटकर 78% रह गए हो। इस देश में न रहने वाला व्यक्ति आज बढ़कर 21% हो गया है। क्या ये कोई सूचना नहीं है? सूचना है कि नहीं है? 1945 में जब देश अलग हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो पाकिस्तान में 17% हिंदू रहते थे। वो 17% हिंदू आज घटकर 1 से 1.5% रह गए हैं। क्या ये आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता? देता है कि नहीं देता? अगर ये आंकड़ा आपको सूचना नहीं देता तो या तो आप सो रहे हैं, या आप नींद में हैं, या आप नशे में हैं।
ये आंकड़ा आपको ये देता है कि तुम्हारी नस्लें खतरे में हैं, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, तुम्हारी परंपराएं खतरे में हैं, तुम्हारी संस्कृति खतरे में है। कुछ लोग हो सकता है स्वामी जी को रेडिकल बोले, कुछ लोग हो सकता है स्वामी जी को सांप्रदायिक बोले, लेकिन ये बताओ क्या एक भी बात स्वामी जी कभी ऐसी कहते हैं जो तथ्य पर ना हो, इतिहास पर ना हो, जो प्रमाण पर खरी ना उतरती हो? तो मैं तो जब ये चलते हैं इनकी खड़ाऊ से उठी हुई उस धूल को अपने मस्तक पर लगाकर लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? बोलो तैयार होना चाहिए कि नहीं? देखो कुछ तो बिल्कुल डर गए, बोले ये तो खतरनाक आदमी आ गया, ये आदमी ठीक नहीं बुलाए भाई, ये गड़बड़ करवा देंगे। बोले तैयार हो कि नहीं हो? संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा एक उपाय देता हूं, विकल्प देता हूं। अगर आपको यह लगता हो कि मुझ में संघर्ष करने का मादा नहीं है, तो जो संघर्ष कर रहे हैं उनका सहयोग तो करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संघर्ष करो, जिस नुक्कड़ पर खड़े हो, चौराहे पर खड़े हो, संघर्ष करने वाले व्यक्ति का पक्ष लो, साथ दो, खुलकर कहो कि ऐसा है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। मैं मध्य प्रदेश जा रहा था रेल से, स्लीपर क्लास थी, गर्मी बहुत थी, रिजर्वेशन ढंग से नहीं मिला और मैं साइड की ऊपर की क्लास पर सो रहा था। रात्रि भर सो नहीं पाया था किसी और कार्यक्रम में। नीचे एक सरदार जी बहुत उपदेश बांट रहे थे, मुश्किल से 32-34 साल के होंगे। मां 15-20 हिंदू थे उसी रूम में, कंपार्टमेंट के जो छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं उनमें। पहले उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था की बात की, फिर उन्होंने पंडितों के दुर्व्यवहार की बात की, फिर वो धीरे धीरे मंदिरों को गालियां देने पर उतर आए, फिर धीरे धीरे वो हिंदू समाज की कुरीतियों, हिंदू समाज की कुप्रथाओं की बात करने लगे और शनै शनै उन्होंने स्थिति ऐसी कर दी कि सीधे सीधे वो हिंदुओं के प्रति आग उगलने लगे। मैं सो रहा था, ये बातें सुनकर मैं जाग गया। थोड़ी देर तक मैं इसलिए सुनता रहा कि मैंने सोचा ये जो 20 मुर्दे यहाँ पड़े हैं, शायद इन 20 मुर्दों में से किसी एक में प्राण आ जाए और ये उठकर कुछ बोले। जब वो नहीं बोले तो मैं नीचे उतर कर आया। उस समय वो महाशय जी एक प्रकरण बता रहे थे कि गुरु नानक देव ने जिस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उनकी बहन के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए आग्रह किया कि मेरी बहन को भी यज्ञोपवीत दो। लेकिन उन्होंने कहा, उस समय जो वहां धर्मावतार थे उन्होंने कहा कि ना, स्त्रियों को हम यज्ञोपवीत नहीं देते हैं। और देखो हिंदू धर्म कितना पक्षपात करता है, स्त्रियों को यज्ञोपवीत नहीं देता, पुरुषों को देता है। गुरु नानक देव एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए, उन्हें दिया, उनकी बहन को नहीं दिया। मैंने कहा सरदार जी तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलते हो? इसलिए झूठ बोलते हो कि मेरी बहन यज्ञोपवीत पहनती है, उसका किसी ने निषेध नहीं किया कि तू यज्ञोपवीत क्यों पहनती है। मेरी बेटी यज्ञोपवीत पहनती है, उसका किसी ने निषेध नहीं किया कि तू यज्ञोपवीत क्यों पहनती है। मेरे घर की स्त्रियां यज्ञोपवीत पहनती है, तो तू झूठ बोलता है। बोले लेकिन गुरु नानक देव के साथ तो हुआ था। मैंने कहा तू उपस्थित था वहां? बोले नहीं मैं तो उपस्थित नहीं था। मैंने कहा तेरी चर्चा कर लेते हैं, तेरी बात उठा लेते हैं भैया। मैंने 100 बातें उसके संबंध में कही तो वो बोला आप तो चिढ़ गए पंडित जी। मैंने कहा मैं पंडित नहीं हूं भैया, तुझे गलतफहमी हो गई, मैं पंडित हूं, मैं तो अब उसे समस्या आ गई, क्योंकि अब तक वो एक भेद पैदा करना चाहता था पंडित में और दूसरों में, और मैंने कहा हूं, तो वो घबरा गया, बाप रे खतरनाक, ये तो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है। मैंने कहा भैया मैं यही लड़ूंगा, इसे ही सुधारने का प्रयास करूंगा, तेरी तरह छोड़कर भागूंगा नहीं। याद रखना आज भी अच्छे सरदार भी हैं, अच्छे सिख भी हैं। वे सिख हैं जो स्वयं को मानते हैं कि हिंदुओं की रक्षा के लिए ही गुरु गोविंद सिंह ने इस पंथ को बनाया था ताकि वो हिंदुओं की रक्षा कर सके। आज भी वो उसी भावना में जीते हैं। मेरे पास सिखों और सरदारों के फोन आते हैं, वो कहते हैं कि आप प्रयास करो, हम आपके साथ हैं, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूं, विभेद पैदा करने वाले, आपके बीच में मतभेद पैदा करने वाले, आपको बिगाड़ने वाले बहुत लोग खड़े होंगे। अगर हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए तो हम मिट जाएंगे। ऋषि दयानंद अपने समय की समस्याओं से लड़े, भगवान राम अपने समय की समस्याओं से लड़े, भगवान कृष्ण अपने समय की समस्याओं से लड़े, भगवान शंकर अपने समय की समस्याओं से लड़े, और हमें अपने समय की समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। आज इस देश में दोबारा जिन्ना खड़ा हो रहा है, वो इस देश के विभाजन की बात कर रहा है, पूरे देश में घूम रहा है। वो कहता है जब योगी मठ में चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा, तब कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए इसी समय चरण चूम लो। ये आदमी फिर विभाजन की बात कर रहा है।
याद रखना, यह आदमी भी असली आदमी नहीं है, इसके पीछे एक विचार काम कर रहा है, वो असली है। समझना, पाकिस्तान किसने बनाया था बोलो, किसने? मोहम्मद अली ना, वो तो मोहरा था, उसके पीछे एक विचार खड़ा था और उस विचार का नाम था अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने कहा था यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमें ये झूठी लाइन चूसती और हमने सोचा कि हमारी हस्ती नहीं मिटेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर देना, चुप मत रहना। बोलो पाकिस्तान में से हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? बोलो अफगानिस्तान में से मिटी कि नहीं मिटी? उज्बेकिस्तान में से, तुर्कमेनिस्तान में से, सिंध में से, बलूचिस्तान में से, बांग्लादेश में से, म्यांमार में से हस्ती मिट रही है कि नहीं मिट रही? टुकड़ों में मिट रही है, लेकिन हस्ती तो। इसी अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा था जिसे 26 जनवरी 15 अगस्त पर गाते हो, आज के बाद मत गाना, और जहां गाया जाए वहां रोकना। ये कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यही अल्लामा इकबाल जब चला गया पाकिस्तान तो इसने इस गीत को बदल दिया और लिखा था सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। कहता है तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं। तेग समझते हो? तलवार। सीधी घोषणा करते हैं हथियार की, सीधी घोषणा करते हैं मारकाट की। कहता है तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, कौमी जहान में है ना, खंजर जहान में है कौमी निशान हमारा। सारे जहान में हमारा निशान क्या है? खंजर। हमने हमेशा यही पीठ में भोंका है। अच्छा, कौन था अल्लामा इकबाल? कौन था? हैं? किसी दिन स्वामी जी उसका इतिहास बताएंगे तो आपको पता चलेगा। अपनी पीढ़ी में चौथा मुसलमान था, इसका परदादा कश्मीरी पंडित था। कश्मीरी पंडित में जब एक विचार आया तो वो इतना खतरनाक हुआ कि उसने इस देश के क्या कर दिए? दो टुकड़े कर दिए। इसलिए इस विचार के खिलाफ जंग लड़ो। जंग फिजिकली भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी जंग क्या है? इस विचार के खिलाफ लड़ना। विचार के खिलाफ लड़ो, इकट्ठे हो, जो लड़ रहे हैं उनका साथ दो, नुक्कड़ पर लड़ो, चौराहे पर लड़ो, बहस करो, जहां हो वहां से रिटेलिएट करना शुरू करो, अपनी बात को बुलंद करो। कोई नुपुर शर्मा अकेली बर्बाद ना हो जाए, कोई कमलेश तिवारी उसके घर में न मारा जाए, किसी नुपुर शर्मा का पुतला फांसी पर न चढ़ाया जाए, किसी नुपुर शर्मा को उसके घर में गला रेत कर न मार दिया जाए। इसलिए तैयारी करो, बल दो कि वो लड़की फिर से बोल सके, अरे ऐसी झांसी की रानी कब कब पैदा होती है, होनी चाहिए पैदा, होनी चाहिए पैदा। उसका सहयोग करो, साथ दो। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।